नमस्कार बच्चों, मैंने आपको पाठ 7 दो माताएं यह कहानी जो है वह मैंने आपको आधी समझा दी थी। यह आदिवासियों की कहानी है जो कि असम प्रांत के एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव का नाम था हतिया। तो वे शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाते थे। मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था और मैंने आपको यहाँ पर पेज नंबर 53 पर यह कहानी पूरी आपको यहाँ तक समझाई थी, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि एक आदिवासी लड़का जो होता है उसके बीच और कर्मचारी के बीच जो बातचीत होती थी वह भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जब कर्मचारी ने पूछा कि यह जो खाना आपने रखा है हाथियों के लिए, तो वे उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके लिए रखा गया है। तभी उस लड़के ने उत्तर दिया कि वे बड़े ही समझदार होते हैं इन मामले में। तो फिर उन्होंने पूछा कि और भी तो पशु होते हैं, सिर्फ हाथी ही क्यों। तो इस बात का उत्तर देने के लिए एक गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी जो थे वह एक किस्सा सुनाते हैं। तो वह किस्सा मैंने आपको समझाया था कि तभी उन दिनों यहाँ पर हाथी का ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक बात यह हुई कि विदेशी सौदागर जो थे वह वहाँ आकर के मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। मोहर का अर्थ मैंने आपको बताया था सोने चांदी के सिक्के। और जो आदिवासी महिलाएं थी वे उन्हें गले में पहनकर सजती थी। तो बच्चों, यह कहानी मैंने आपको यहाँ तक समझाई थी और मैंने ये बताया था कि तभी हाथी को पकड़ने के लिए वे ज़मीन में एक गड्ढा करते थे और उसे घास फूस से ढक दिया करते थे ताकि उसका पता न चले। और जब हाथी वहाँ से निकलते तो वे उस गड्ढे में गिर जाते। तो सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते और गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। तो बच्चों, यह कहानी मैंने आपको पूरी यहाँ तक समझाई थी। अभी मैं आपको आगे की कहानी यहाँ से बता रही हूँ। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मसाल जलाकर तैयार हो जाते। तो बच्चों, पहले तो उनकी शत्रुता सिर्फ एक बाघ से थी, लेकिन अब तो उनकी शत्रुता जंगली हाथियों से भी हो गई थी, क्योंकि वे लोग जो थे उन्हें बेच रहे थे, बदले में मोहर ले रहे थे। तो अब उनकी शत्रुता जो थी वह जंगली हाथियों से भी हो गई थी। तो अभी तो उनके दो शत्रु हो गए थे। तो जब हाथी खेतों में घुस जाते थे, उनकी फसल को नष्ट कर देते थे, तो हाथी को भगाने के लिए जो आदिवासी थे वह खेत पर पहरा बैठाया करते थे। और जब वह देखते थे कि दूर से कि हाथी का झुंड आ रहा है, तो वे क्या करते थे, कनस्तर बजाकर दूसरे जो लोग होते थे उनको खबर करते थे कि हाथी का दल आ रहा है। कनस्तर का अर्थ होता है कि टीन का डिब्बा। उसको बजाकर वे दूसरे लोगों को यह बताते थे कि हाथी आ रहे हैं। तब सारे जो लोग थे वह मसाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिप कर। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। तो बच्चों, जो बाघ होते थे वो तो अंधेरे में चुपचाप झाड़ियों के बीच से छिप कर आ जाते थे
और उनको तो कोई रोक भी नहीं सकता था क्योंकि सभी उनसे डरते थे। तो जाड़े के जो अंतिम दिन थे यानी ठंड के जो अंतिम दिन थे, उस वक्त उन दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। यानी कि स्प्रिंग सीजन जो आने वाली थी उसके स्वागत के लोग बाहर निकल गए थे। तो ऐसे में ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी। तो अचानक क्या हुआ कि कनस्तर की ढोल की आवाज़ आने लगी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों का दल दिखाई पड़ा है। तो सभी जो औरत आदमी जो जहाँ थे वहाँ से वे उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो बच्चों यह आपको कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अभी मैं आगे आपको पेज नंबर 54 पर बता रही हूँ। मौका देखकर एक बाघ वहाँ आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा। बाहर रखी मसाल को उठाकर लखियारे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। तब घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। तो बच्चों जब लोगों ने ढोल की आवाज़ सुनी, कनस्तर की आवाज़ सुनी, तो सब लोग जो थे वह उस ओर दौड़ पड़े। और यह मौका देख करके बाघ जो था वहाँ पर आ गया और उसने क्या किया कि जो गांव के मुखिया थे उस मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठाकर बाघ जो है वह उसको ले गया। और जो बच्चे की माँ थी वह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। वह चिल्लाने लगी और जो दूसरी जो औरतें थी उन्होंने सुना, उनको भी यह खबर लगी कि बाघ उसके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है, लेकिन भय के कारण वे आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, इसलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। तो बच्चों क्या हुआ कि बाघ जो बच्चे को उठाकर ले गया था वह उस रास्ते की तरफ भागा जहाँ पर हाथियों के चलने का रास्ता था। और जहाँ पर एक गड्ढा किया था उस गड्ढे में एक हाथी का बच्चा जो था वह गिर गया था और उसकी रोने की जो आवाज़ थी वह बच्चे के आवाज़ के जैसी ही थी जैसे कि मनुष्य का बच्चा हो। तो गड्ढे के ऊपर वो जो हाथी का बच्चा जो था उसकी माँ जो थी वह उस गड्ढे के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, क्योंकि उसका बच्चा जो था वह उसमें गिर गया था। तो बाघ जो है वह मुखिया के इस छोटे से बच्चे को लेकर उसकी बगल से निकल गया। बगल से यानी कि उस हथीनी के बाजू से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथीनी ने बाघ को देखा। चील के झपटे की तरह तेजी से चिंगाड़ती हुई हथीनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज़ हुई। हथीनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। तो बच्चों बाघ जो था वो हथीनी के बराबर बिल्कुल बाजू में से निकल गया
और हथिनी जो थी उसने अपनी आंखों से उसे बाघ को देख लिया। तो वो चील किस तरह से एकदम झपट मारता है, बिल्कुल चील की तरह उसने झपट मारी और वह तेजी से चिंगाड़ती हुई यानी कि चिल्लाती हुई हथिनी जो थी वह बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में हथिनी का बच्चा था, वह वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद जंगल में जैसे कंपाने वाली, एकदम कोई कांप जाए उस तरह की भयंकर आवाज हुई। हथिनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेट लिया। तो बच्चों, हथिनी जो थी वह दौड़कर भागती हुई चिंगाड़ती हुई बाघ के पीछे गई और उसने बाघ के पंजे से उस बच्चे को छुड़ा लिया और उस बच्चे को उसने अपनी सूंड में लपेट लिया। फिर उसने बच्चे को मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही और उस बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटा हुआ था, यानी कि एक जो कपड़ा होता है वो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। तो इस वजह से उस बच्चे के शरीर पर खरोच तक नहीं आई, यानी उसे कहीं कोई भी चोट नहीं आई थी। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कंटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हथिनी ने उस छोटे से बच्चे को मुखिया की औरत के गोद में रख दिया कि उस औरत ने क्या किया, वह औरत जो थी वह भी तुरंत गड्ढे के अंदर जो झाड़ियों के कंटीले पत्तों और डालों से जो ढक दिया गया था, तो उसने वह सारा वहाँ से अलग कर दिया। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई और फिर जो गड्ढा जिन चीज़ों से ढका गया था, पत्तों से, कंटीले पत्तों से, डालों से, वो सारा उसने अलग कर दिया और फिर वह औरत जो थी वह खुद धीरे से उस गड्ढे में उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। तो जो हथिनी का जो बच्चा था जो गड्ढे में गिर गया था, उसे कोई चोट तो नहीं आई थी इतनी, पर गिरने के कारण वह डर गया था। अब उसे गड्ढे से बाहर निकालने की समस्या थी। अब परेशानी यह थी उसको गड्ढे से बाहर निकालने की। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। फिर वापस वह औरत जो गड्ढे में उतरी थी वह फिर से ऊपर आई और उसने क्या किया कि पेड़ की डाल के 2 मोटे मोटे टुकड़े जो थे उसे आड़े और तिरछे गड्ढे में डाल दिए। वे टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए और इस तरह से उसने रख दिया कि जैसे सीढ़ी की तरह वह स्थिर हो गए। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। फिर उसने क्या किया कि उसने जो 2 बड़ी बड़ी मोटे डाल जो थे वो उसने गड्ढे में डाल दिए थे और बिल्कुल उसने सीढ़ी की तरह उसमें जमा दिए। फिर वह खुद अंदर उतरी और उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। तो बच्चों, हथिनी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश में मुखिया की औरत को कई जगह पर चोट भी लग गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत साध कर उस बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया, यानी कि ऊपर की तरफ धकेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड में लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया।
तो बच्चों, जो मुखिया की औरत थी उसने धीरे धीरे करके उस हथिनी के बच्चे को ऊपर ठेला, और ऊपर जो हथिनी खड़ी थी उसने अपने बच्चे को सूंड में लपेट लिया और उसे ऊपर खींच लिया, और जो बच्चा जो था वह ऊपर आ गया। तो बच्चों, यहाँ तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, अभी आगे की जो कहानी है वो मैं आपको तीसरे वीडियो में सुनाऊंगी। धन्यवाद।